हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले 5 सेशन में सीखा किस चीज़ के बारे में, मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर के बारे में, किसी नंबर का कि उसके नंबर का हम लोग मल्टीप्लिकेशन या स्क्वायर कितने कितने तरीक़ों से निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा मेन मकसद है ये स्क्वायर निकालने का ना, कि इससे आपका कैलकुलेशन जो भी है ना काफ़ी फास्ट हो जाएगा। इससे आपको हेल्प मिलेगा। आपको इवन आपको एलसीएम निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो आपका प्रॉफिट लॉस का, परसेंटेज का, तो हर जगह इसको आपको बेनिफिट मिलेगा। और आपका मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार आपका कैलकुलेशन का काम हो गया, स्पीड अप आ गया, तो आपका 20% मैथमेटिक्स कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आप कंप्लीट कर दिए, है ना। तो चलिए इसी सेशन में हम आगे स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक कि किसी भी नंबर का हम लोग क्यूब कैसे निकालेंगे। क्यूब भी निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें सीधे आपको अगर क्यूब का अगर फंडामेंटल क्लियर है तो आप किसी भी सवाल में घबराएंगे नहीं तो आपको बहुत ही टाइम कंज्यूम होगा और इवन आप फ्रस्ट्रेट होकर के सवाल को छोड़ भी देंगे। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे आपको एक्चुअली आपको सीधा नहीं पूछा जाता है कैलकुलेशन, जनरली हर जगह को उसको मतलब कि थोड़ा प्रॉब्लम में पूछा जाता है, या फिर कहीं कहीं पे तो आपको कैलकुलेशन सीधा पूछ जाता है। जैसे कि 997 का क्यूब, 997 का क्यूब इतना कॉमन है कि मैं तो इसे पिछले दो तीन एग्जाम में देखा हूँ कि इससे पूछा गया है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग कैसे बारीकी से सीखते हैं और इसको कैसे हम लोग काउंटर करेंगे। अगर सवाल आ जाता है हमारे एग्जाम में तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। हमेशा की तरह फ्रेंड्स, पहले हम लोग बेसिक से चलेंगे। बेसिक अप्रोच हमारा क्या होगा सीखने का कि किसी नंबर का क्यूब हम लोग कैसे निकालते हैं। तो अज्यूम कर लीजिए कि हम लोग को अगर किसी नंबर का क्यूब निकालना है ना, मान लीजिए कि हमारा नंबर एक छोटा नंबर था 23 का क्यूब निकालना है हमें, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करें, पहले लॉजिक बनाएंगे हम लोग पहले की तरह हमेशा। तो अभी इसको लॉजिक बनाने के लिए क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे एक्स प्लस वाई का क्यूब आता क्या है ना। तो एक्स का प्लस वाई का क्यूब का वैल्यू होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² बाई प्लस 3x² प्लस वाई क्यूब, है ना। देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई। पिछले क्लास में तो हम लोग एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर पढ़े ही थे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप एक्स प्लस वाई से। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए अगर सिंपल जी, एक्स क्यूब प्लस 2x² वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस अगेन x² वाई प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। आपका रिजल्ट आ जाएगा एक्स क्यूब 2x² वाई, देखिए प्लस 3x² वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। इसका जो हम लोग स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है वो इसको लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस 3x वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वाई। लेकिन हमको इस रिजल्ट पे फोकस करना है। आप चाहिए तो आप नोट कर लीजिए। और जब भी आप ये कैलकुलेशन का चैप्टर आप में, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आप जितना सीखेंगे ना आपको उतना ही स्पीडअप आपका हर एग्जाम पेपर में आप लोग चीज़ों को स्पीडअप होंगे और चीज़ों को आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो हमको यहाँ पे इस फॉर्मूला से मतलब है, इस फॉर्मूला से हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे कि जनरलाइज करने का कोशिश करेंगे कि 2 डिजिट या 3 डिजिट का कोई सम आ जाए तो उसको हम कैसे क्यूब में निकालते हैं। देखिए एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इसका तो आपके दिमाग में तो आ ही गया होगा, हमने डिराइव करने का भी कोशिश किया, ठीक है। अब चलिए एक और फार्मूला लिख लेते हैं, इसको हम लोग मिटाते हैं और एक नया फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं। नया फार्मूला लिख लेते हैं आपका एक्स माइनस वाई का क्यूब, है ना। क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, है ना। ये आपका फॉर्मूला होगा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब के लिए। ये फॉर्मूला ये आप चाहिए तो इसको भी आप डिराइव कर सकते हैं, इसको आप डिराइव करने का कोशिश कीजिएगा। चलिए अब फ्रेंड्स हम लोग एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला इसको एक मतलब कि देखिए पैटर्न में हम लोग अरेंज करने का कोशिश किया ना। देखिए एक्स क्यूब है, देखिए एक्स क्यूब है, उसके बाद क्या है, एक्स का पावर को डिक्रीज हो रहा है, वाई का पावर इंक्रीज हो रहा है। इस पैटर्न में हम इसको रखने का कोशिश किया ना ताकि आपको क्लियर हो। तो अगर हम जब भी वो क्यूब का सवाल सॉल्व करेंगे तो इसी पैटर्न में सोचेंगे कि पहले फॉर्मूला में एक्स क्यूब आ जाएगा, उसके बाद 3x² वाई आएगा, फिर 3x वाई स्क्वायर आएगा और अगेन वाई क्यूब आएगा। तो चलिए हम लोग एक नंबर से कोशिश करते हैं सीखने का। हमारे पास अगर मान लीजिए कि 23 है, ठीक है, का क्यूब है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स को अगर 20 आप लिखोगे, आप ये लिखेंगे ना तो वाई हो कितना हो जाएगा 3। आप इसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखिए
तो इसको एडिशन वाला को हम लोग नीचे ले जाएंगे। एक्स का क्यू हो गया ना, 20 का क्यू कितना हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8, 30 हो गया है ना। अब देखिए 3x² बाई, तो 3 इंटू 20 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 400 इंटू बाई 3 कितना आ गया 3600, यही हो जाएगा ना। अब देखिए 3x² यानी कि 3 इंटू 20 इंटू 9 यानी कितना हो गया आपका 540, ये होगा ना 3x²। इसका मतलब क्या है 3 गुना 2 गुना 9, 3 गुना मतलब 2 मतलब 20, 3 गुना 20 गुना 9, तो 20 या 60 नमा 540 हो गया ये। अब प्लस बाई का क्यू, बाई का कितना हो गया क्यू आपका 3 3 जा 9 3 जा 27, यही हो रहा है ना। तो देखिए इसको अब सॉल्व करने का कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए प्लस कर लिए, प्लस ये भी प्लस हो गया। अब देखिए 7 हो रहा है ये, 6 6 5 11 कैरी का 1 8 3 1 1 2 1 6 7 आपका राइट आंसर हो रहा है। हाँ इसको आप यूनिट से देख लीजिए। 2 + 3 कितना होगा 5 का क्यों कितना होगा 125 को क्या लिख सकते हैं 1 + 5, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा आपका 8, क्या कि 25 का क्यूब हो रहा है ना, तो 5 का क्यूब हो रहा है 2 + 3 5 का क्यूब कितना हो जाता है 125 को यूनिट डिजिट में क्या लिखेंगे, इसके बारे में हम लोग काफ़ी पहले चर्चा कर चुके हैं। इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा, इसका देखिए 1 2 3 4 6 10 10 7 17 को आप क्या लिखेंगे 17 को लिखेंगे ना 1 + 7 यानी कि इसका यूनिट डिजिट 8 हो रहा है, यानी कि 1 2 1 7। देखिए यहाँ पे चल क्या रहा है, अगर इसको हम पार्टीशन से मेथड से बनाने का कोशिश करेंगे तो देखिए यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं है, नो जीरो, यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे 3 0 है, 3 0 है, यहाँ पे नो, यहाँ पे है 2 0, यहाँ पे 1 0 और यूनिट के लिए तो कोई जीरो नहीं। इसका मतलब क्या होगा, अगर हम पार्टीशन के फॉर्म में देखेंगे इसको तो हम लोग ये निष्कर्ष निकालना है ना कि हमारे पार्टीशन के बीच में ही 1 ही डिजिट होना चाहिए, बाकी रिमेनिंग जितना भी डिजिट होगा ना हमारा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। मतलब कि जो भी हम लोग पार्टीशन लगाएंगे x³ 3x² y 3xy², यहाँ पे जो पार्टीशन हम लोग लगाएंगे इसमें क्या होगा कि एक ही डिजिट यहाँ पे रहेगा, बाकी रिमेनिंग डिजिट कैरी होगा, रिमेनिंग डिजिट कैरी होगा। पार्टीशन में हम लोग इसमें करेंगे ओनली 1 डिजिट रिमेनिंग कैरी, है ना, रिमेनिंग कैरी हो जाएगा। तो इसको चलिए इसका तो हमारा कैंसर आंसर आएगा तो 1 2 1 6 7, है ना। अब इसको पार्टीशन मेथड से बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ना। तो चलिए सीखते हैं इसको पार्टीशन मेथड से क्या होगा। पार्टीशन मेथड से हमको बनाना है, इसको क्या लिखेंगे 23 का क्यूब। पार्टीशन मेथड में तो भूल जाइए कि 20 सीधा दिमाग में रखिए कि 2 है, 2 3 जा तो 2 का क्यूब 8 हो गया आपका, 1 हो गया। अभी यहाँ पे कितना हो गया 3x² बाई 3x² में तो कितना हो गया 3 4 3 जा 12 3 जा 36, है ना। 3xy² तो 3 गुना 6 और गुना 9 54 हो गया आपका, ये होगा ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा बाई क्यूब यानी कि 3 3 होती है 27, यही हो रहा है ना। अब देखिए क्या हम बोले थे पार्टीशन का सिर्फ एक डिजिट हुआ, देखिए ये 2 यहाँ पे आ जाएगा इसके लिए, है ना। यहाँ भी इस तरफ कितना होगा 7 ये 6, देखिए और रिमेनिंग इसका 5 यहाँ पे आ जाएगा कितना 6 5 11, है ना। इसका भी एक कैरी हो जाएगा यहाँ पे। अभी 3 + 1 4 यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, कितना हो जाएगा फाइनली 1 2 1 6 7। इसको आप आराम से लिखिए तो 1 2 1 6 7 ये आपका राइट आंसर। देखिए इससे भी आगे तो आप पार्टीशन मेथड से आप ऐसे सोच सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुछ कुछ नंबर्स हैं उनको कैसे हम लोग पार्टीशन मेथड से जनरलाइज करते हैं। जैसे कि आपके पास है 11 का क्यूब, ठीक है, आपके पास एक है 13 का क्यूब, एक है 17 का क्यूब। इसको जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ही देखिए आपके पास एक डिजिट 1 है, कितना x³ है, तो x³ करते थे ना तो 1 का क्यूब तो 1 ही हो जाएगा। फिर क्या करते थे 3x² बाई 3x² बाई करते थे ना, उसको आप 3x² बाई को आप 3x² बाई को आप ऐसे भी लिख सकते हैं x² बाई प्लस 2 इंटू x² बाई। इससे आपको थोड़ा कैलकुलेशन में और सुविधा होगा। जैसे देखिए 1 का क्यूब तो 1 हो गया, जहां पे भी आप सोचिए
कि लेफ्ट हैंड साइड में एक 1 है तो सीधे हम 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए 1 का क्यूब हो गया। अब आप देखिए 3x² y है ना, तो 3x² y है, या आप x² y आप लिखिए सीधा, x² y भी इसका 1 होगा, ठीक है। x² भी 1 होगा, x³ भी 1 होगा। हम लोग यहाँ पे क्या लिखे इसको, x² y, ये कितना लिखे x/2, लेकिन हमारे को चाहिए कितना 3x² y और 3xy², लेकिन हम लोग लिया कितना x² y और xy²। अगर तो उसको बनाना है तो इसका आगे इसका डबल से ऐड कर देंगे, यही करेंगे ना। अब लिख दीजिए, ऐड कर दीजिए 1 3 3 1, ये आपका 11 का क्यूब का ये राइट आंसर है, ठीक है। अब चलिए 13 का क्यूब सीखने का कोशिश करते, देखिए 13 1 हो गया, देखिए यूनिट प्लेस पर अगर 1 है, एक 1 हो गया। अब कितना होगा x² y, ठीक है ना। जैसे अगर यहाँ पे सिर्फ 1 है तो हम लोग को देखिए पैटर्न क्या बन रहा है, 1 हो 3x² y, मतलब कि 3, देखिए 3 का स्क्वायर बनेगा 9 और 3 का क्यूब बन जाएगा 27, ठीक है। लेकिन ये तो x² y है, xy² है, लेकिन इसको तो हमको लाना कितना 3x² y लाना और 3xy², इसलिए क्या करेंगे इसका डबल से ऐड कर देंगे 18, यही तो करेंगे ना। अब इसको ऐड कर देंगे, देखिए 7 हो गया, कैरी का 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 9 2 11 8 19 है ना, 9 2 11 गए, फिर कैरी एक यहाँ पे आ जाएगा, इसके बदले यही होगा ना। अब ये कितना चला जाएगा यहाँ पे, देखिए कितना हो गया 6 3 11 2 हो गया, 6 3 11 6 3 9 2 11 का 1 कैरी 1, ठीक है ना। आइए आपका कितना हो जाएगा 1 1 2 2 1 9 7, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, एक बार फिर से इसको देखिए 27 आया, 7 तो ये देखिए सिर्फ क्या बोला गया है कि सिर्फ और सिर्फ पार्टीशन के बीच में 1 डिजिट होगा, रिमेनिंग कैरी फॉरवर्ड होगा। तो देखिए 9 और 8 था यहाँ पे, तो यहाँ पे एक 2 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो गया तो 19 हो गया था। फिर देखिए यहाँ पे 1 था, एक कैरी का यहाँ पे आ गया था कैरी वाला, है ना, ये कैरी वाला फिर ये मूव हो जाएगा, तो 6 3 9 2 11। अब इसको भी चेक कर सकते हैं, 4 का क्यों कितना हो जाएगा 4 4 जो 16 16 4 जो 64 हो गया ना, यानी कि 1, इसका देखिए 2 और 3 2 1 3 3 and 9 9 3 12 प्लस 8 19 को आप क्या लिख सकते हो 1 + 1, ये भी आपका मतलब कि 2197 राइट आंसर, ठीक है। अब देखो 17 का क्यूब, फिर क्या बनेगा 1 हो जाएगा यहाँ पे x² y, ठीक है ना, तो 1² इंटू y, तो आप सीधा लिखेंगे 7। अब आप ये लिखेंगे x/y², यानी कि 1 इंटू y², कितना हो गया 49, ठीक है। और 7 3 3 43, ये तो अभी क्या लिखे हम लोग x² y लिखे हैं, यहाँ पे xy² लिखे। आप चाहते तो एक ही फॉर्म में लिख सकते थे, मल्टीप्लाई यहाँ पे सीधे कर देते, लेकिन जब भी बड़ा आएगा तो आपको दिक्कत होगा। या तो सेव, आप तो इसमें क्या करें 3x के लिए क्या करेंगे, इसमें डबल से ऐड कर दीजिए, 49 का डबल 98, और फिर इसको आप इस तरह से कर लीजिए, अरे लिख लीजिए ये कितना हो रहा है। इसके पास हमारे पास 1 डिजिट होना चाहिए, तो 3 हो गया, रिमेनिंग 34 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। देखिए ये कितना हो गया 49 13 प्लस 8 21, है ना, 21 का 1 कैरी 2 हो गया, तो कितना हो गया 2 और 3 5 2 3 5 और 4 9 9 18, है ना 18। अब 18 यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है। अब 18 को क्या लिखेंगे आप, कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 7 15 प्लस 4 19 का 9 कैरी आपका 1 1 2 1 3, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये होगा ना, तो कितना आ जाएगा 4 9 1 3 4 9 1 3, देख लीजिए आ रहा है कि नहीं, 9 और 4 13 और 1 14 और 3 17 को आप क्या ले सकते हैं 1 + 7 यानी कि 8, है ना। यहाँ पे देखिए 1 + 7 कितना हो गया 8 का क्यूब हो गया, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो ये 8 का क्यूब हो गया आपका 5 1 2, इसका भी देखिए यूनिट 2 + 1 3 + 5 8, इसका भी आंसर हो गया आपका, यानी कि ये भी आपका 17 का क्यूब कितना हो जाएगा 4 9 1 3, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो सोचिएगा एक यूनिट डिजिट को सीधा वन हो तो हम लोग ऐसे सोच सकते हैं। अब चलिए अब ये सोचिए, ये सॉरी 10th प्लेस पे 1 होता है, ऐसे सोचिए। अब सोचिए कुछ ऐसा नंबर लेते हैं ना जिसका कि यूनिट प्लेस पे 1 हो, उसको कैसे, तो एक नंबर लेते हैं हम लोग, मान लीजिए कि 31 का क्यूब, ठीक है, देख लीजिए 51 का क्यूब, देख लीजिए 91 का क्यूब। इसको सोचिए कि हम लोग कैसे अप्रोच डेवलप करेंगे। तो यहाँ पे देखिए x क्यूब हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो 3 का क्यूब हो रहा है,
3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 9 3 27 है ना। अब फिर एक्स स्क्वायर बाई, यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू बाई, यानी कि यहाँ पे कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स बाई स्क्वायर 3, और यहाँ पे 1, इसमें देखिए उल्टा हो रहा है, 1 इसमें ऐसे चल रहा था, इसमें ऐसे। अब देखिए आगे, ये एक्स स्क्वायर बाई है, नॉट 3 एक्स स्क्वायर बाई। हमारा फॉर्मूला में क्या था, 3 एक्स स्क्वायर बाई, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें डबल से ऐड कर देंगे, कुछ नहीं करना है, 6 हो गया, ठीक है। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, 1 6 3 9 9 8 17 कैरी 1, तो कितना होगा 1 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा, कितना आएगा 2 9 7 9 1, ठीक है। अब इसको फिर वही यूनिट डिजिट से देखिए, 3 + 1 कितना हो गया 4, 4 का क्यूब कितना 4 16 मल्टीपल 4 कितना हो गया आपका 64, 64 के आप क्या लिख सकते 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको चेक कर लीजिए, अगर 1 आता तो सही है, 9 × 2 11 7 18 18 + 9 27 + 1 28, 28 को आप क्या लिखोगे 2 + 8 यानी कि 10, अगर 2 9 7 9 1 आपका राइट आंसर है ना। बस इसी तरह से हम लोग को रियलाइज करते जाना और सीखते जाना। देखिए अब चलिए 5 1 का क्यूब है, इसको क्या लिखेंगे 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना हो गया 125 है ना। 5 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 25, 5 हो जाएगा, फिर 5 × 1 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर 1 हो गया, इसका डबल कर दीजिए 10 50, यही हो गया। अब ये आपका फॉर्मूला बन गया, अब इसके 1 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये इसका कैरी का 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, कैरी का 1 ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा अब देखिए, अब कैरी का 1 यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 6 देखिए, ये कितना होगा 5 2 7 7 यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, हाँ कितना होगा 1 3 2 6 5, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं 5 1 6, 6 का क्यों कितना हो जाता है 2 1 6, 2 1 6 को क्या लिखेंगे 6 + 1 7 + 2 9 है ना। अब इसको चेक कर लीजिए, 3 + 2 5 1 6 6 12 + 5 17 + 1 18, यानी कि 18 है, इसको क्या लिखेंगे तो 1 + 8 9। ये हम लोग पहला और दूसरा क्लास में इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं। जिनको अभी ये क्लियर नहीं हो रहा है कि इसको हम लोग कैसे चेक करते हैं, तो वहां पर जाकर के देखिए लेक्चर को और उसको समझने का कोशिश कीजिए और उसको खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, तभी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, नहीं तो हमेशा ये आप मुश्किल में ही रहेंगे। चलिए आप 91 का क्यूब 9 9 जा 81, 81 9 जा 7 2 9, आपको कम से कम तो 10 का क्यूब याद होना ही चाहिए, 7 2 9 हो गया, तभी आप इस टाइप के सवालों कर 9 9 जा 81, ठीक है 81 हो गया, ये इसके बाद कितना हो गया आपका 9 हो गया, उसके बाद आपका 1 हो गया। अब देखिए इसको डबल करेंगे, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर बाई है, ये एक्स बाई स्क्वायर है, ये एक्स क्यों ये बाई क्यूब है। अब देखिए इसका डबल करेंगे 3x बाई स्क्वायर था, इसको 18 लिख दिए, इसका लिख देते हैं 162, इसका तो कुछ नहीं करेंगे, फिर वही करेंगे, ये 1 हो गया, 9 8 17 है ना, कैरी 1 तो 1 1 2 2 यहाँ पे आ गया, देखिए 2 1 कितना हो गया आपका 3 2 5 हो गया। अब देखिए ये कितना 6 8 24 हो रहा है ना, 24 यहाँ पे आ जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका तो 9 4 13 2 2 4 1 5 7 5 3, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 5 3 5 7 1। तो इसको आप क्या लिखते हैं 9 + 1 10 है ना, 10 का क्यूब तो यानी कि 1 हो रहा है, फिर 7 + 5 12 15 18 18 9 8 17 का 7, ठीक है ना, 7 8 5 13 3 16 16 + 5 21 + 7 28 है ना, 28 को क्या लिख सकते हैं 2 + 8 है ना, 10 10, ये भी आपका राइट आंसर। तो आप एक डिजिट अगर 1 इस तरफ हो तो आप ऐसे सोच सकते हैं। आपको जब चलिए कि कुछ ऐसा डिजिट लेते हैं 2 डिजिट के ना, जहाँ पे 1 नहीं हो कुछ और हो, तो उसको हम लोग कैसे विजुअलाइज करेंगे। अब हमारे पास कोई नंबर है, इसको आप जल्दी से सोचने के लिए एक डायरेक्शन से स्टार्ट करते कि 1 से, जैसे देखिए 10th प्लेस पे आपका 1 होता था तो क्या करते थे 1 का 10th से प्लेस से ये लेफ्ट हैंड साइड से 1 स्टार्ट होता था, और वो उसका जो दूसरा वाला नंबर है उसका एक्स स्क्वायर, ये मतलब बाई स्क्वायर बाई को कर देते थे, यही करते ना, फिर उसको क्या करते थे 2 स्क्वायर ऐड कर देते यहाँ पर, ठीक है, जैसे भी वो कर देते। अब देखिए अब हमारे पास कुछ ऐसा नंबर है ना, नंबर आप ले लीजिए 53 का क्यूब, ठीक है,
24 करके। इसके बाद हम लोग 3 डिजिट पे आएंगे, है ना। 2 डिजिट इसके बाद काफ़ी आप इतना आपको विजुअलाइजेशन हो जाएगा। ठीक, एक निगेटिव वाला ले लेंगे। ठीक है, 5 3 कितना हो गया, 5 5 जो 125 हो गया। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर बाई ये कितना हो गया, 5 5 जो 25 है, 3 जो 20 57 75 सॉरी। ठीक है ना, फिर कितना एक्स बाई स्क्वायर, फिर 3 3 9 5 45, यही हो ना, 5 गुना 9 45, 3 3 9 5 45। ठीक है, अभी आपका हो गया 3 3 9 27 है, ये हो गया। अभी देखिए एक्स स्क्वायर बाई था, ये एक्स बाई स्क्वायर है, लेकिन हमको इसको करना कितना 3x स्क्वायर 3x बाई स्क्वायर में चेंज करना। ये कितना जाएगा 150 से ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 90 ऐड हो जाएगा। अब इसको ऐड ही तो करना है भाई, तो ऐड कैसे करेंगे, ये तो 7 हो गया। देखिए क्या था, पार्टीशन के बीच में 1 ही डिजिट आना चाहिए था। स्ट्रिक्टली आपको बार बार बोला जा रहा है कि पार्टीशन के बीच में 1 ही, तो 2 आपका इधर आ जाएगा ये। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 2 7। देखिए ये 13 हो गया, 13 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो 13 हो गया तो कितना हो गया आपका 5 3 8 हो गया। ये कितना हो गया आपका 7 + 5 12 1 कितना होगा 12 + 1 13 का 3 कैरी 2, ये 2 3 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यही 1। तो ये तो करना जाएगा आपका राइट आंसर 148877, ये आपका राइट आंसर हो रहा है। अब इसको चेक करना है तो चेक कर लीजिए। 8 का क्यू 8 8 64 8 512 512, फिर क्या गेम कितना हो गया 8, है ना। इसको देख लीजिए, अगर 8 आता है तो सही है। 4 5 8 13 8 21 21 से 7 28 7 35 35 का मतलब कितना होगा 3 + 5, इसका मतलब ये भी हमारा राइट आंसर है ना। डिजिट सम तो पहले ही हम लोग काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं इसके बारे में। अब देखिए 74 का क्यों, अब क्या लिखेंगे 7 7 जा 7 7 जा 49 49 से बन जाए 343, यही तो करते हैं बच्चों। तो देखिए अब क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई यानी कि 7 का स्क्वायर इंटू 4, तो 7 से बन जाए 49 इंटू 4 कितना हो जाएगा 49 196, है ना। अब देखिए फिर हो गया एक्स बाई स्क्वायर यानी कि 4 चौके 16 16 × 7 112 16 चौके 96 16 एक 112 हो गया, ये होगा 4 3 जा 64, है ना। अब देखिए अगर ये तो आपका क्या है एक्स स्क्वायर बाई ये एक्स बाई स्क्वायर, तो डबल से कर देते हैं दिमाग में 2 9 3 कितना हो 2 2 4। अब इसको सारा को ऐड कर दो। ऐड करने के लिए देखिए पार्टीशन के बीच में ओनली और ओनली 1 डिजिट होना चाहिए, तो ये आपका 4 यहाँ आ गया, तो 6 आपका ये हो जाएगा, है ना। अब देखिए 6 से 2 8 + 4 12 का 2 कैरी आपका एक 1 यहाँ पे हो जाएगा कैरी, है ना, 1 कैरी हो जाएगा आपका। अब देखिए ये कितना हो जाए ये 1 1 आपका कितना 1 1 2 2 4 4 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए 3 हो गया। अब इसको ऐड करेंगे कितना हो गया 4 6 10 2 12, है ना, 12 का 2 कैरी 1 यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है आपका 3 1 4 4 9 13 9 22, है ना, 22 का 2 यहाँ पे हो गया, कैरी आपका 2 है, 3 + 1 4 + 2 62 ही हो गया। तो ये देख लीजिए कर लीजिए 5 0 4, तो अभी आपका कितना आंसर होता है 4 0 5 2 2 4। आपको ये एडिशन स्मार्टली करना है कि कैसे आप एडिशन को स्मार्टली करते हैं। अब इसको क्रॉस करके देख लीजिए 7 + 4 कितना हो गया 11 11 का क्यूब कितना हो जाएगा 7 + 4 कितना हो गया आपका 11 11 का आप क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, 2 का क्यूब कितना हो रहा है 8, यूनिट डिजिट इसका कितना हो जाएगा 8। इसका देखिए 4 + 5 9 2 11 2 13 + 4 17 17 को क्या लिख सकते हैं 1 + 7 8, यानी कि ये भी हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपका ये इस तरह का अप्रोच होना चाहिए क्यूब निकाल। चलिए बच्चों हम अभी 3 डिजिट का नंबर लेते हैं और उसको सीखने का प्रयास करते हैं कि उसको हम लोग कैसे सोचेंगे। अगर अज्यूम कीजिए अगर 3 डिजिट का नंबर है कोई, उसमें अगर हम लोग ऐसे लेते हैं जैसे कि मान लीजिए छोटा ही नंबर लीजिए 1 1 2, है ना, तो अगर इसको हम लोग अगर बेस 110 बनाएंगे तो क्या देखिए बेस के पास तो ओनली 1 0 है, तो अब उस स्थिति में क्या होगा पार्टीशन हमारा डिजिट के बीच में 1 होगा, मतलब एक ही पार्टीशन होगा, वहाँ पे इसको एक ये हो जाएगा और वाई ये होगा, ऐसे करके लिखेंगे ना x 11 और y को 2। अगर ये है 1 1 2 है, इसको मानते हैं इसका बेस अगर 100 होगा 1 2 आपका y हो जाएगा और ये 1x हो जाएगा, तो यानी कि x यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 + 12, इस टाइप का पैटर्न बनेगा आपका, है ना। तो अब पहले हम इसको एक और 1 1 0 के फॉर्म में करके सोचते हैं ना कि क्या होगा।
तो चलिए 110 के फॉर्म में सोचते हैं। तो क्या लिखेंगे, एक्स क्यू के बदले क्या लिखेंगे, 11 ये लिखते हैं ना। 23 होता है क्या लिखते, 2 लिखते तो 11 लिखेंगे। 11 का क्यूब कितना होता है पता है, 1331 नहीं तो याद करके रखिए। 11 का स्क्वायर 121 इंटू 121 इंटू 2 2 से 4, तो नहीं सॉरी 121 एक्स स्क्वायर इंटू 121 इंटू 2 कितना होगा 242 है ना। फिर कितना हो जाएगा एक्स बाई स्क्वायर, तो उसमें उससे फिर में क्या हो जाएगा 11 इंटू 4 यानी कि आपका 44, ठीक है। और आपका हो जाएगा अगेन 2 का क्यूब, यही होगा ना। तो 2 का क्यूब हो जाएगा आपका 8। देखिए एक्स ये है आपका एक्स स्क्वायर बाई ये एक्स वाई स्क्वायर, तो इसका 3x स्क्वायर बना बाई बनाने के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर 484। यहाँ पे 3x बाई स्क्वायर बनाने के लिए क्या लिखेंगे, डबल से ऐड कर देंगे, यही तो करेंगे ना। और पार्टीशन के बीच में हमारा सिर्फ 1 डिजिट आएगा, कितना है 8 हो गया। देखिए 8 4 12 का 2 कैरी 1 है ना, तो कितना 8 4 12 + 1 13 आपका यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यही होगा ना। अभी देखिए 3 8 2 5 + 4 9 है ना, 3 + 2 5 + 4 9। अब देखिए अगेन 8 + 4 12 1 13 का 3 और 4 2 6 1 7 यानी कि 7 3 ये है यहाँ पे आ जाएगा, ये होगा ना। तो इसको क्या लिख देते हैं 4 7 3 0 4 1 1 यानी कि आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 1 4 0 4 9 2 8। अब इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई करके देख लेते हैं। 1 1 2 है, 1 + 1 + 2 कितना हो गया 4, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। इसको क्या लिखेंगे 1, जी सम से कितना आ रहा है 1, और इधर भी 1 आता है तो राइट आंसर है। देखिए 1 + 4 5 + 4 9 9 18 है 2 20 + 8 28 28 को क्या लिखेंगे 2 + 8 यानी कि 10 यानी कि ये आपका राइट आंसर। इसको अगेन दूसरे मेथड से बनाने का कोशिश 1 4 0 4 9 2 8 है ना। अब इसको देखिए 100 बेस बना करके कैसे सोचेंगे, तो 100 बेस बनाइए और लिखिए, कहीं कोई फर्क नहीं है। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो बिल्कुल क्लियर है। तो 100 बेस है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई का मतलब कितना हो गया आपके पास 12 है ना। फिर कितना हो जाएगा एक्स बाई स्क्वायर यानी कि 140 है ना। फिर बाई का कितना हो जाएगा 1728, 12 का क्यूब 1728 होता है, याद रखिए। फिर देखिए एक्स स्क्वायर बाई है, ये एक्स बाई स्क्वायर है, तो 3x स्क्वायर बाई होना चाहिए, तो यहाँ पे कितना होगा 24 ऐड हो जाएगा, यहाँ पर 288। आप चाहिए तो आपका अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो आप सीधे इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको लिखने का जरूरत नहीं एडिशन करने की, नहीं तो आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे सोच सकते हैं। हमने क्या बोला था कि अगर बेस 100 होगा, अगर आपका बेस 100 होगा तो आप कैसे सोचेंगे, पार्टीशन के बीच में 2 डिजिट होगा, तो यहाँ पे देखिए 2 डिजिट 28 हो रहा है, 17 इसका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपका ये कितना होगा 7 + 4 11 + 8 19 का 9 है ना, कैरी 1। अगेन देखिए 8 4 8 4 12 1 13 एक कैरी का 14 का 4 कैरी 1 2 3 1 4 है ना। अभी आपका 4 कहाँ चला जाएगा, ये 4 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 2 6 0 ये हो गया 4, देखिए ये कितना हो गया आपका, ये तो इधर शिफ्ट हो गया ना, क्या अपना आंसर होगा 1 4 0 4 9 2 8, यही आपका इससे भी आ रहा है, तो आप इस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। और हम अब चलिए ये तो हो गया, अब कुछ और नंबर ले लेते हैं जिससे हम लोग सोचते हैं कि कैसे आता है। तो छोटे छोटे नंबर लीजिए यहाँ पे, तो आप एक नंबर ले लीजिए 1 0 3 का क्यूब, इसमें भी कुछ सिखाने का हमें कोशिश करना। तो कितना होगा 1 हो गया, देखिए एक्स स्क्वायर बाई है ना, यहाँ पे तो 1 हो गया, इसको 0 3 एक पेयर 1 और दूसरा हो गया 0 3, ये सोचेंगे ना क्योंकि 100 + 0 3 है। अब देखिए फिर आपका कितना हो गया एक्स स्क्वायर बाई मतलब कितना हो गया 3, लेकिन आपको क्या बोला गया है कि यहाँ पे पार्टीशन के बीच में
2 डिजिट होना चाहिए, तो हम इसको क्या लिखेंगे 0 3, है ना। फिर एक्स बाई स्क्वायर यानी कि 0 9, ये आपको हमेशा ध्यान रखना। ये 27, देखिए इसका डबल हो जाएगा ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाई है ये 0 3, ये कितना है एक्स स्क्वायर बाई है, तो इसको कितना लिखेंगे 18, है ना। ये आपको करेंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये हो गया आपका 27, 9 8 17 का 7 2 हो गया। ये देखिए कितना हो गया 109 2727, आपका राइट आंसर हो गया 103 का क्यूब का, है ना। तो आप इसको इस तरीके से सोच सकते हैं कि अगर ये है तो आप ऐसे सोचेंगे। चलिए हम लोग अब कुछ और सीखते हैं कि हमारा माइनस में आ जाएगा तो हम लोग उसको कैसे विजुअलाइज करेंगे। तो अब जैसे देखिए एक नंबर है आपका 97 का क्यूब, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस तरह को कैसे विजुअलाइज करेंगे। तो इसको आप क्या लिखेंगे 100 - 3 का क्यूब, यही होगा ना, यानी कि 1 हो गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर बाई, क्या होता है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर बाई, तो 3x स्क्वायर बाई आपका कितना हो रहा है 0 3 पे माइनस हो रहा है, तो 0 माइनस के लिए क्या लिखते थे हम लोग, इसके पहले वाला लेक्चर में हम लोगों ने इस पर काफ़ी डिस्कशन किया कि अगर माइनस आएगा तो 0 3 पे बाहर लिखते हैं, अच्छे है ना। और फिर उसके बाद देखिए कितना हो जाएगा 0 9, है ना। और इसके बाद कितना आ गया माइनस में कितना आपका हो जाएगा 27 का बाहर हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब देखिए 9 का डबल कितना हो जाएगा 18, 0 3 का डबल कितना है जी, तभी कितना होगा आपका 0 9 कितना है आपका बाहर पे, दोनों पे माइनस है, ठीक। अब देखिए इसके पास हमारे पास अब 27 माइनस है, तो क्या बोले थे आपको कि अब 27 है तो आपको ये सोच एज्यूम कर लेना कि 0 0 है, यानी कि एक डिजिट हमको यहाँ से मिलेगा, है ना, यही करते थे ना। देखिए तो ये कितना हो गया 100 में से 27 जाएगा तो आपको कितना हो जाएगा 73। देखिए अब ये दे दिया तो 8 हो गया, तो 8 + 18 कितना हो गया आपका 26, है ना। अब देखिए 1 यहाँ पे देखिए 0 0 सोचिए, तो 1 0 में से 9 जाएगा कितना होगा 9 1, यानी कि आपका कितना होगा 9 1 2 6 7 3। एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश कीजिए, एक्स स्क्वायर बाई है ना, तो यहाँ पे कितना होगा 0 3 का बार हो जाएगा, एक्स बाई स्क्वायर है तो 0 9 हो जाएगा, बाई क्या क्यों है तो 27 पे बार हो रहा है, ये बार है, यहाँ पे भी बार है। अब देखिए ये तो एक्स स्क्वायर बाई था, तो 3x स्क्वायर बाई करके डबल से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी डबल से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देंगे, है ना, यही तो कर रहे थे ना। अब देखिए ये 0 0 क्या बोले थे कि यहाँ पे कुछ नहीं, तो अब 0 0 जूम करते हैं, तो 1 यहाँ से ये ले लेगा तो कितना 100 में से कितना 27 जाएगा तो 73। तो अगेन इसके पास कितना बचा है 8 8 8 + 8 6 2 6, यहाँ से कितना हो गया 1 0 0 माइनस 9 कितना 9 1 2 6 7 3। तो बच्चों आपको इस तरह से सोच सकते हैं। तो अगर कोई भी क्यूब का सवाल है तो पहले आप डिजिट सम से देख लीजिए, अगर वहां से कम बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसका लास्ट डिजिट देखने का कोशिश कीजिए, नहीं तो उसका पहले वाला डिजिट को कोशिश कीजिए। तो देखिए एक पैटर्न बन रहा है ना, आपको समझ में आया होगा। 100 - 3 का स्क्वायर होता था तो क्या होता था यहाँ पर होता था 94, है ना, 100 - 3 × 2, लेकिन 100 - 3 का क्यूब है तो यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है 100 - 3 × 3, यानी कि यहाँ पे होता था 100 - 3 × 2 का पैटर्न बनता है, यानी कि 94 आ रहा था, यहाँ पे 91 आ रहा है। तो इस तरह से आप एक विजुअलाइजेशन ला सकते हैं अपने मन में कि हम लोग इसको ऐसे भी सोच सकते हैं। चलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है ना, ये क्यूब वाला, क्यूब का जो क्वेश्चन है 997, ये बहुत जगह पूछा गया और ये है कुछ नहीं, इसको ऑब्जेक्टिव में डाल दिया जाता है, तो आपको अलग अगर विजुअलाइजेशन क्लियर है तो आप विजुअलाइज जल्दी जल्दी कर लेंगे। तो देखिए आप क्या है इसमें हमारे पास 997 का क्यूब है, यही है ना, तो इसको हम लोग कैसे विजुअलाइज करेंगे, अज्यूम कीजिए कितना काम है 1000 हो गया, ये -3 का क्यूब है, कहीं तो कुछ नहीं है। अब क्या होगा पार्टीशन के बीच में क्या आ जाएगा 3 डिजिट होगा, यही तो हम लोगों ने सीखा है ना कि अगर 10 होता तो पार्टीशन के बीच में 1 डिजिट होता, 100 है तो पार्टीशन के बीच में 2 डिजिट होगा, और 1000 है तो पार्टीशन के बीच में 3 डिजिट होगा। क्वेश्चन आपका खुल गया, क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। अब देखिए 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर बाई, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर बाई कितना हो गया -3, लेकिन आपको पार्टीशन के बीच में 3 होना चाहिए, तो 0 0 3 का बाद होगा क्योंकि माइनस में आ रहा है, एक्स क्यूब -3x स्क्वायर बाई प्लस 3x बाई स्क्वायर माइनस बाई क्यूब होता है, यही होता ना। तो अभी सिर्फ हम लोग एक्स स्क्वायर बाई लिख रहे हैं, अभी सिर्फ हम लोग इसका चर्चा कर रहे हैं, फिर इसका उसके बाद उसको ऐड करेंगे, ठीक है। ये 0 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए एक्स बाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 0 0
9, है ना। अभी देखिए इसका बाई कितना हो जाएगा आपका, फिर 27, यानी कि 027 बार, ये हो रहा है ना। अब देखिए 027 बार है, तो देखिए इसके बाद तो हमारे पास समझ लीजिए कि 30 ऊपर में, यहाँ पर भी 30 आप दिमाग में रख लीजिए, है ना। अब यहाँ देखिए ये तो एक्स स्क्वायर वाई है, लेकिन 3x स्क्वायर वाई है, तो 006, यहाँ पर कितना होगा 018, ये आपका क्वेश्चन कर लीजिए रेडी। अब देखिए ये 0 है, यहाँ से एक ये ले लेगा तो कितना होगा 3 3 9 3 27, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, मिल जाएगा 3 7 कितना हो गया 973 हो गया। 8 कितना 18 + 8 कितना हो जाएगा 026 हो गया आपका। यहाँ पे देखिए 1000 माइनस 009, तो कितना हो जाएगा आपका 991,026,973, ये आपका राइट आंसर हो गया। तो अगर आपका अप्रोच क्लियर है तो आप चीज़ों को विजुअलाइज करेंगे और बिल्कुल सही डायरेक्शन में सोचेंगे। तो देखिए अब इसको चेक कर लीजिए हम लोग, तो 9 9 18 + 7 25, 18 + 7 कितना हो गया 25, 25 को क्या लिख सकते हैं 2 + 5, 2 + 5 लिखते हैं, 2 + 5 को क्यों क्या लिख सकते हैं 7 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना 3 4 3 होता है, यानी कि 1 हो गया इसका यूनिट। इसका 9 9 18 19 21 27 36 + 10 46, 46 का आप क्या लिखेंगे 4 + 6 10। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पिछले 5 क्लास में तो हम लोग यही करें, हम लोग मैथमेटिक्स से भी थोड़े पढ़ रहे हैं। अभी तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स का बेस बना रहे हैं कि एक बार अगर बेस आपका स्ट्रांग हो जाता है 10th क्लासेस में, उसके बाद क्या मैथमेटिक्स, उसके बाद तो जो बोला जाएगा हर चैप्टर में उसी को तो फॉलो करना है। तो बस यही मैथमेटिक्स है, इसी को हम लोग को सीखना है। चलिए बच्चों हम लोग फिर से एक और नंबर लेते हैं और उसको सीखने का प्रयास करते हैं। इसके बाद मुझे उम्मीद है कि आपका क्लैरिटी और बढ़ेगा और कॉन्सेप्ट चलिए आप लोग और स्ट्रांग हो जाएगा और चीज़ों को विजुअलाइज खुद से करने लगेंगे। तो चलिए एक और हम लोग नंबर लेते हैं 992, है ना, का क्यूब। इसको हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे 992 का मतलब क्या होगा 1000 - 2, है ना। यहाँ पर देखिए 3 0 हो रहा है, यानी कि हमारे पार्टीशन के बीच में क्या करेंगे, पार्टीशन के बीच में 3 डिजिट आएगा, सिंपल। इसके बाद तो कहानी खत्म। तो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर बाई कितना हो गया 008 हो जाएगा ना, 12 हो जाएगा। अगेन देखिए एक्स बाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 - 1000 - 1000 माइनस, अब ये कितना हो गया 064, है ना। ये कितना हो जाएगा 512 का 12, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स बाई स्क्वायर माइनस बाई क्यूब है। अब इसको 3x स्क्वायर बाई बनाना चाहिए, इसलिए क्या करेंगे 016 है ना 128, यहाँ तो कुछ और नहीं। अब इसको सिंपल ऐड करना है, बार है तो इसके बाद तो हम 3 0 पहले से पता, एक यहाँ से आ जाएगा, यानी कि 100, तो कितना हो जाएगा ये 488 हो जाएगा। अरे 1 यहाँ पे आया था कितना हो गया 8 + 3 1 तो हो जाएगा 8 + 3 11 62819 191, ये कितना हो गया 1000 1000 माइनस क्योंकि बार है 24, तो इसको क्या लिखते हैं 976191,488। इसको आप चाहिए तो डिजिट सम से भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए इस तरीके से हम लोगों तो सीख लिया कि मतलब किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं। तो आपको क्यूब पे बेसिकली जो मेरा जैसा मानना है कि बेसिकली आपको क्यूब पे कुछ 997 या फिर कुछ इस टाइप का नंबर जो आपको कॉन्सेप्ट आपको चेक करेगा कि क्योंकि आप तो आप ऐसे नहीं बना सकते ना उतना मल्टीप्लाई करके, तो आप विजुअलाइजेशन आपका क्या है तो उसमें आपको डिजिट सम भी चेक कर लेगा। क्या कुछ सवाल ऐसे होते हैं कुछ डिजिट सम से सीधा ही ब्रेक हो जाता है, नहीं तो आपका लास्ट का 3 डिजिट देख करके पकड़ना पड़ेगा, लास्ट का पहला शुरू का पहला का 3 डिजिट देख करके पकड़ सकते हैं उसको कि कैसे इसमें सवाल में क्या चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप लोगों को भी ये सेशन भी काफ़ी इंजॉय किया होंगे जो हमारा क्यूब का सेशन है। लेकिन बच्चों आपको मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं आएगी। जब ये चीज़ें कंट्रोल में नहीं आएगी तो आप कितना भी आप अलग अलग टॉपिक पढ़ लो, परमुटेशन कम्बिनेशन पढ़ लो, ज्योमेट्री पढ़ लो, लेकिन आप स्पीड अप नहीं हो पाएंगे एग्जाम में। और आज के परिवेश में जो एग्जाम जैसा हो रहा है ना, चाहे वो बच्चों का एग्जाम हो या फिर आप बड़े लोगों का, आपको तो कैलकुलेटिव स्किल ही कभी किसी पेपर में तो पूरा कैलकुलेटिव स्किल आपका चेक कर जाता है कि आप क्या मतलब कि आपका एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ, एप्टीट्यूड तो ही कैलकुलेटिव स्किल है। तो इस पर आपको थोड़ा गहराई से विचार करना होगा और जब भी आप
यहाँ पे बैठिए देखने के लिए वीडियो, तो एक नोटबुक रखिए और उस पर आप प्रैक्टिस करते रहिए। जब तक ये चीज़ें नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कि ये हो जाएगा कैलकुलेशन वाला पार्ट, लेकिन एग्जाम में आप यकीन मानिए कि नहीं हो पाएगा। नहीं तो आप खुद बैठ के कर के देखिए ना भाई, कोशिश कि कोई पेपर ले लीजिए, उसको 2 घंटे में करने का, देखिए कि आप कहाँ कहाँ पे अटक रहे हैं। एक बार आपका मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो गया, स्क्वायर की वो क्लियर हो गया, तो आपकी तो गाड़ी बिल्कुल दौड़ेगी, है ना। फिर आपको कोई मतलब आप फेरारी के स्पीड से जाएंगे। कोई भी सवाल होगा तो आप एकदम अटैक बिल्कुल शेयर की तरह करेंगे उस सवाल पे, कि कैसे आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा, काफ़ी इंजॉय किए होंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक।